इस वीडियो के बाद आप फंक्शन को नेम करने के रूल्स और कन्वेंशंस को लिस्ट कर पाएंगे, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर पाएंगे, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस एक्सप्लेन कर पाएंगे, एग्जांपल्स यूज करके ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में सीखा था, जैसे कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। लेकिन फंक्शंस के बारे में और भी एक्साइटिंग बातें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद हाउ टू नेम अ फंक्शन। फंक्शन को नेम करने के लिए हम सर्टेन रूल्स और कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। पहला है कि फंक्शन नेम में सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स या फिर अंडरस्कोर हो सकते हैं। इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन या फिर डॉलर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये हमेशा अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर फंक्शन नेम में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम अंडरस्कोर यूज करते हैं। लास्टली, फंक्शन नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, जिसका मतलब है कि सिर्फ फंक्शन का नाम देखकर वन शुड बी एबल टू टेल कि फंक्शन क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने कोड में हमने फंक्शन नेम गेट अंडरस्कोर मैक्स यूज किया है। हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन नेम वो सारे रूल्स और कन्वेंशंस को फॉलो कर रहा है जिन्हें हमने लिस्ट डाउन किया है। ऑल्सो फंक्शन नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि ये हमें ग्रुप ऑफ नंबर्स का मैक्सिमम बता रहा है। हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को डिफॉल्ट वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कोड हम पहले यूज कर रहे थे उसमें फंक्शन को कॉल करने पर हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यू असाइन कर रहे थे। तो यहाँ पर वैल्यूज को असाइन करने की जगह हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यूज यहाँ पर भी असाइन कर सकते हैं। चलिए वैल्यू 0 को सेकंड फंक्शन आर्ग्यूमेंट b के लिए डिफाइन करते हैं। ये डिफॉल्ट वैल्यू सिर्फ तभी यूज में आती है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, क्योंकि हम इन आर्ग्यूमेंट्स के लिए वैल्यू पास नहीं करते हैं। हमारे केस में जब फंक्शन कॉल हो रहा है तब हमने फंक्शन आर्ग्यूमेंट a की वैल्यू को डिफाइन किया है, लेकिन यहाँ पर हमने b की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब फंक्शन आर्ग्यूमेंट b को ऑटोमेटिकली वैल्यू 0 असाइन हो जाएगी, जिसे हमने फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में डिफाइन किया है। अब अगर हम कोड रन करेंगे तो हम देखेंगे कि आउटपुट 0 है, लाइक दिस। हो सकता है आप ये जानने के लिए क्यूरियस हो कि अगर हम फंक्शन को कॉल करते टाइम फंक्शन आर्ग्यूमेंट b की वैल्यू को पास करेंगे तो क्या होगा। इसका मतलब है कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दो जगह पे डिफाइन होगी, एक बार फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में और एक बार फंक्शन कॉलिंग पार्ट में, और दोनों पार्ट्स में b की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर प्रोग्राम b की कौन सी वैल्यू लेगा। ऐसे केसेस में जहां पर हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज को एक्सप्लिसिटली पास करते हैं वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू इग्नोर हो जाती है और नई वैल्यू से रिप्लेस्ड हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारे कोड में फंक्शन आर्ग्यूमेंट की b की वैल्यू 10 बन जाएगी, और अगर हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम 10 आउटपुट देख पाएंगे। नेक्स्ट, वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। इसका मतलब है कि डिपेंडिंग ऑन हाउ द वेरिएबल इज डिफाइंड इन अ फंक्शन एंड द वे इट इज डिफाइंड, उस बेसिस पे वो डिफरेंटली बिहेव करता है। एक वेरिएबल फंक्शन में दो तरीकों से डिफाइन होता है, दैट इज लोकली एंड ग्लोबली, और ऐसे केसेस में हम वेरिएबल्स को लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं रेस्पेक्टिवली। जब एक वेरिएबल फंक्शन में डिफाइन होता है तो उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं, और ऐसे केसेस में वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वो कोड है जिसे हमने पहले यूज किया था। इस केस में वेरिएबल लोकली डिफाइंड है क्योंकि वो गेट अंडरस्कोर मैक्स फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। कमिंग टू ग्लोबल वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स फंक्शन के बाहर डिफाइंड होते हैं और ये फंक्शंस के बाहर कहीं पर भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये कभी भी फंक्शन के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड? चलिए इसे इस एग्जांपल और इसके आउटपुट की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हमने ABC वेरिएबल को डिफाइन किया है और उसे हेलो वर्ल्ड से इनिशियलाइज किया है। अब क्योंकि वेरिएबल किसी भी फंक्शन के बाहर डिफाइंड है तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल होगा और ये किसी भी फंक्शन के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। इसके बाद हमने फंक्शन a को डिफाइन किया है जिसमें हमने वेरिएबल को हे से इनिशियलाइज किया है। इवन दो इस वेरिएबल का नाम ग्लोबल वेरिएबल ABC से सेम है, फिर भी ये वेरिएबल टोटली डिफरेंट होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो जब हम एक फंक्शन में पहली बार $ABC लिखेंगे तो वो एक अननोन वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, और जब हम उसे किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेंगे तो वो एक नए लोकल वेरिएबल की तरह डिफाइन होगा जिसका स्कोप सिर्फ इस a फंक्शन में होगा। इससे ग्लोबल वेरिएबल अनअफेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट, हमने एक और फंक्शन b डिफाइन किया है जो वेरिएबल ABC को प्रिंट करेगा, पर यहाँ पर $ABC एक अननोन वेरिएबल है, और क्योंकि यहाँ पर हम उसे किसी वैल्यू से लोकली इनिशियलाइज किए बिना ही प्रिंट कर रहे हैं तो वो अनडिफाइंड रहेगा। इसका मतलब है कि ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और हमें एक मैसेज शो करेगा एज अनडिफाइंड वेरिएबल। इसके बाद हमने फंक्शन a को कॉल किया है जो हे प्रिंट करेगा, और ये ग्लोबल वेरिएबल ABC को अफेक्ट नहीं करेगा।
इसके बाद हमने फिर से फंक्शन b को कॉल किया है। ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि लोकल वेरिएबल किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं है। एंड लास्टली हम ग्लोबल वेरिएबल abc को प्रिंट करेंगे। अब क्योंकि इनिशियलाइज होने के बाद ग्लोबल वेरिएबल कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ है, तो वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इसका आउटपुट ये होना चाहिए। चलिए प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि जो हमने कैलकुलेट किया है ये उस आउटपुट से मैच करता है या नहीं। गुड जॉब, आउटपुट एग्जैक्टली वही है जो हमने कैलकुलेट किया था। ग्लोबल वेरिएबल्स इज एन एक्सटेंसिव टॉपिक और हम इसे नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लोर करेंगे।